गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। आशा करता हूँ इस चैनल से जुड़ने के बाद आपकी ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड अर्निंग्स विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम कर रही होगी और ये भविष्य में ऐसे ही काम करती रहे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जिन भी भाई बंधुओं को इसकी जरूरत है उसको प्लीज बढ़ाते चलें और इस पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि जैसे आपकी मदद हो पा रही है वैसे और भी भाई बंधुओं की मदद हो जाए। सो चलते हैं अपनी निफ्टी की एनालिसिस को। अब तो लाइव नहीं रह गया, इसलिए निफ्टी की एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया था और एग्जैक्टली मार्केट में क्या हुआ। सो जैसा हमारा डिस्कशन था, मार्केट में नीचे की एक फिफ्थ वेव पेंडिंग है। एरिया कल आप लोगों को बता दिया था, 23,193 के आसपास के घर थे जहां से इस मार्केट में वो एरिया बना था जहां से ये फिफ्थ वेव आनी थी। कल ही 200 पॉइंट का फॉल मिल गया था। कल यानी जो बीता हुआ कल का दिन था, वहां पर हमें फिफ्थ वेव की फर्स्ट लेग प्रोड्यूस हो गई थी। चेक कर लीजिए एक बार। सुबह सुबह जो ओपनिंग हुई ना, वो अपॉर्चुनिटी थी सेल करने की, बिकॉज वो हमारा सेकेंड वेव का मार्क था फिफ्थ वेव में। ये 50% की रिट्रेसमेंट है। मतलब एक स्टूडेंट है हमारी जिन्होंने मुझको फोन करके पूछा कि सर मार्केट अगर ओपनिंग ऊपर होती है तो वो क्या होगा। मैंने कहा वो वेव 2 होगी, वहां से थर्ड के लिए नीचे आ जाएगी मार्केट। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सो जब आप वेव्स पर एकदम क्लियर होगे ना, तो आप ना ही ओपनिंग से घबराओगे कि क्या हो रहा है, हाथ पैर फूलने लगे कि भैया ऊपर खुल गई, हम तो नीचे की बात कर रहे थे ऊपर खुल गई। भाई फर्स्ट वेव लगी है, सेकंड में ऊपर खुल सकती है, बिल्कुल खुल सकती है। इस जगह पर हम सब ने दबा के शॉर्टिंग करी। क्यों? क्योंकि ये वेव 2 का मार्क मिलना था हमें। 50% का एरिया मिल रहा है फर्स्ट वेव के अगेंस्ट। 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट मिल रहा है। नीचे के लेवल जब पता है हमें कि लो के आसपास तो है ही है, तो आप सोचिए कि 23,121 के घरों पे आज क्या खूबसूरत शॉर्ट ट्रेड थी। बशर्ते आप उसको बैठ के पूरा काउंट करके नीचे तक ले जा पाए तो। मार्केट में ना पैसा बनेगा इम्पल्सेस में, बड़ा पैसा। ठीक, बड़ा पैसा इम्पल्सेस में ही बनेगा, चाहे वो नीचे चले या ऊपर। यहाँ पे फिफ्थ वेव के अंदर 1 2 50% रिट्रेस, थर्ड फोर्थ 23% रिट्रेसेस, एंड दिस इज फिफ्थ। This sort of knowledge and confidence you need to have for this sort of fall, कि अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो ना तो हिलोगे नहीं यहां तक। थर्ड वेव में कैलकुलेशन करके रखनी पड़ती है कि कितनी फर्स्ट बन गई, कितनी थर्ड बन गई। ये थर्ड फर्स्ट से कुछ बड़ी करी है, वो सब अब दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सब हो गया काम। ठीक है, ये फर्स्ट 210-12 पॉइंट की थी, उससे कुछ बड़ी है ये थर्ड। और फिफ्थ मार्केट ने सबसे छोटी कर दी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये इतनी बड़ी तो हो, इसीलिए मैंने 22,600 22,678 का एक लेवल लिखा था कि ये वहां तक आ सकती है अगर आना चाहे तो। लेकिन हमारी कल की कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो ये 786 का लो है ना, ओ सॉरी 798 का लो और पीछे 786 का लो, वो मेरा टारगेटेड एरिया है इस वेव का। ये 786 काटते ही कहीं से भी रिवर्सल ले सकती है। कल के वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था कि 786 काटते ही आप जहां मर्जी, मतलब मैं तो कई बार डालने की भी कोशिश करी कि भाई आपकी मर्जी, टारगेट के हम बहुत करीब आ चुके हैं, आप निकल सकते हैं। मतलब मैंने अपनी पर्सनल ट्रेड सारी काट दी थी इस कैंडल के बनने के बाद ही। ये सब रिवर्सल कैंडल्स होती हैं। जब भी ऐसी कभी कैंडल फॉर्म हो और बहुत ही स्लगिश कर दिया था निफ्टी ने अपने मूव को, इस कैंडल के बाद तो बहुत ही लिथार्जिक मूव कर दिया 1 घंटे का। ऑल दो स्पीड 11 बजे के बाद ही स्लो हो गई थी। जो मेरी कैलकुलेशन थी कि पहले 2 घंटे में, जैसे एक भाई ने लिखा था 11 बजे तक टारगेट आना चाहिए था, सो हम लोग बहुत करीब थे। 843 का लोग 11 बजे करीब था, हम टारगेट के करीब ही थे। हमारा टारगेट एरिया था जो पिछली वेव बनी थी उसको ध्वस्त करना सर, उसको ध्वस्त करना। जो बहुत से लोग बॉटम बन रहे थे 786 के, उसको ध्वस्त करना। कल तो निफ्टी ने बचाया, परसों एक बार फिर बॉटम डबल बॉटम कराई और आज दे मारा स्टॉप लॉसेस उड़ाए 786 के और स्टॉप लॉस काट के रिवर्सल बनाया। अब करो भाई। तो ये है मार्केट का नियम मेरे भाई, मार्केट का काम करने का तरीका। जहां पे आप बॉटम, जिस चीज को आइडेंटिफाई करोगे ना मार्केट, ये अच्छा तुमने इस वेव इसको बॉटम मान लिया या 786 को बॉटम मान लिया, घूम के नीचे आ गई। वो काम इसीलिए छोड़ती है ताकि आप ट्रैप हो। ये पांचवी वेव निफ्टी ने छोड़ी थी, घूम के आके मारी है
और ये पांचवी वेव का काम यहाँ खत्म किया। ऊपर से नीचे का 5 लेग है, हर वेव के अंदर 5 वेव काउंटेड है मेरी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी दिख रही है 1 2 3 4 5, है ना। सब में 5 वेव इंटरनल स्ट्रक्चर मिलेगा ही मिलेगा, 1 2 3 4 5। बस ये पता होना चाहिए कि किस वेव का क्या बिहेवियर है, क्या पैटर्न है, एंड ऑल दैट। सो अब बात कर लेते हैं आगे क्या। ये तो कहानी हमने डिस्कस करी थी और एग्जैक्टली वैसे ही हुई स्क्रीन पर जैसा हमने डिस्कशन किया। हमारे टाइमलाइन के अंदर हुआ, आज के दिन का था कि ये 786 के नीचे के लोज प्रोड्यूस कर सकती है। दे दिया ना, काम खत्म हो गया। 786 के नीचे का लो देने का मतलब काम खत्म हो गया, वो वेव डेड हो गई, डेड। एक पॉइंट से भी अगर काटती ना तो वो वेव डेड मानी जाती और ये वेव अपने आप में पूरी मानी जाती, जो ऊपर से नीचे चल के आई है 807 के लेवल से नीचे ये वेव। तो अब आगे ही क्या प्लानिंग है भाई, अब क्या किया जाए। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीक 4 दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसलिए बहुत धीमे धीमे ये वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें बता दूंगा, ताकि उन 4 दिनों में आपको कहीं भी कोई भी संदेह ना रह जाए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, समझना है, लेवल्स को दिमाग में बैठाना है, किन लेवल्स की हम बात कर रहे हैं। निफ्टी उन लेवल्स के आसपास जाएगी तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, सो ब्रॉडर पिक्चर चेक कर लेते हैं। अभी मैं आऊंगा मेन चार्ट पे अपने, ये तो हमारा रफ चार्ट है, चलो मेन चार्ट पे ही आ जाते हैं पहले। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट डेली कर लेता हूँ मैं इसको एक बार। ठीक, अब वापस से वही अपनी थ्योरी जो हमारी चल रही थी, जब ये वेव ऊपर जानी शुरू हुई थी तो इस वेव की क्या रीडिंग आ रही थी, फाइनली हमें क्या रीडिंग मिली, और नीचे की हमने पूरी इंपल्स निपटाई। और अभी भी ये जो काम है ना मार्केट में, ये पेंडेंसी है। जो भी चीज पेंडिंग होगी ना वो पूरी करेगी मार्केट, चाहे जैसे भी करे। ज्यादा ऊपर के लेवल ना लिखूं तो चला दिल ले लोगे। ठीक है, मुझे नहीं पता ऊपर के लेवल, सच बता रहा हूँ कि अभी मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है कि लेवल क्या आने वाले हैं। मेरे पास एक सी की फॉर्मेशन होनी है अगेंस्ट दिस ए। ये ए 1550 पॉइंट की थी, एज पर दी रूल, बेसिक रूल, इट हैज टू बी एटलीस्ट 1550 पॉइंट्स। 1550 के अगेंस्ट की सी 1550 ही एटलीस्ट रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट, उससे छोटी रिक्वायरमेंट नहीं है सी की। ठीक है, तो ये सी पेंडिंग आ रही है अभी। अब ये वेव जो बनी वन, ये पूरी वेव स्ट्रक्चर वन, इसका एक्सटेंशन में ये बी गई है, और अब हम इसकी टू ड्रॉप करेंगे सी के फॉर्म में। ठीक है, ये ए बनी है, ये बी बनी है और ये सी बनी है। तो आप अगर बी के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, बना ही देता हूं, बी के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, जब भी बी वेव दिमाग में आएगा इस स्ट्रक्चर को बैठा लीजिए दिमाग, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है ये। अभी मैं दिखाता हूं कैसे खूबसूरत है ये एबीसी फॉर्मेट में ही बी वेव चलती है। एबीसी फॉर्मेट में नीचे की ए, देन बी, देन सी, और सी में 1 2 3 4 5। इस स्ट्रक्चर को अगर दिमाग में बैठा लिया हो तो इसकी बड़ी पिक्चर मैं आप लोगों को यहां दिखा चुका हूं निफ्टी के चार्ट में, मंथली पे दिखाता हूं शायद, ये रही, ये है बड़ी पिक्चर, ए बी एंड सी, और ए के अंदर में ए बी सी है, देन उसकी बी है, और सी के अंदर 1 2 3 4 5। यही होती है बी का स्ट्रक्चर। बी के स्ट्रक्चर के अंदर में आपको ए बी सी मिलेगी और सी के 5 वेव होंगे सेट। ठीक है, अब चल पड़ते हैं अपने मेन चार्ट पर कि अब ये सब तो कहानीबाजी हो गई, करना क्या है भाई ये तो बता दो। इतना सब ज्ञान बता दिए, करना क्या है ये नहीं बताया। तो यहां हमारा एक स्ट्रक्चर खत्म हुआ है, नीचे का 5 वेव सेट खत्म हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको लगा रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भविष्य में ड्रॉ करूंगा जब ये सी कंप्लीट होगी, अभी इसको भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब चल पड़ते हैं सीधे अपने स्ट्रक्चर पे कि अब क्या होने वाला है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर क्या नीचे का कुछ रह गया है काम, पेंडेंसी है, फिफ्थ वेव पूरी हुई कि नहीं हुई। पूरी हो गई, जवाब है सारा काम नीचे का पूरा हो गया है। अब आप कहेंगे कि सर बताया क्यों नहीं काम पूरा हो गया, हम बाईशाई कर लेते हैं। भाई ये चीज थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं बता देता हूँ प्रैक्टिस कैसे होगी। जैसे 1 घंटे पे चार्ट को लगाता हूँ,
जैसे वाई आई वॉज डैम श्योर कि ये घूम के नीचे, जैसे ये फोर्थ वेव भी थी, इसका पता क्या चलना था कि जो 1 घंटे की एक कैंडल बनी ना, इसको काटने में 3 कैंडल ले ली मार्केट ने। तो ये यहां से करेक्टिव ही, मतलब इसको घूम के ही आना है, घूम के इसको भी आना है अगर ये ऊपर जाएगा। बट ये डेफिनेट था, ये डेफिनेट था कि ये बीच से घूम जाएगा, मतलब बहुत इसकी मारक क्षमता नहीं होगी, क्योंकि ये जस्ट एक छोटा सा बाउंस और हमारी वेव की पेंडेंसी भी थी। अब जब यहाँ काम पूरा हो गया, मतलब जब हमें घर मिल गए, वो लोग कट गया, उसके बाद एक कैंडल जनरेट होती है जो कि 1 2 3 कैंडल्स के हाइस को निकाल देती है। ये होती है पहचान कि आपकी एक तरफ की चाल खत्म हो गई है। किसी भी एक तरफ अगर आपको ये पैटर्न मिलता है तो उसे कहा जाता है कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड घूम रहा है। ये कंफर्मेशन होती है जब आपको ट्रिगर रिवर्स साइड का दबाना होता है। ये सारी कैलकुलेशन सब मैं, मतलब क्लोजिंग से पहले ये सब मैं बना के बैठ चुका था कि भाई क्या बना है, अब क्या एक्शन लेना है। एक्शन मैंने इस कैंडल, जैसे ये राइज मिला था, इस कैंडल के बाद मैंने वेट भी नहीं किया कि रिवर्सल कुछ आए, यहीं बाय प्लान कर दी 22,856 पे। ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा अब अपने आप को सेव करके चलता हूँ, लिख देता 22,856 में बाय कर लिए। ट्रेडिंग नहीं करा रहा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है, ताकि भविष्य में जब दोबारा आपको ऐसे सिनेरियोज बने कि ये 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, उसका तड़ से रिवर्सल बने, तो आप अगर क्लोजिंग में भी बाय करोगे ना, क्लोजिंग के वक्त भी, तो आपको रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलने वाला है ऊपर। ठीक है, तो अब कुल मिला के बात क्या है कि निफ्टी ने जाते जाते एक 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर जनरेट कर दिया, जो कि सी वेव की रिक्वायरमेंट भी है कि जो जो भी वेव ऊपर जाएगी वो 5 वेव में जाएगी। अब वो एबीसी में नहीं जाएगी, वो जानी 5 वेव में, 1 2 3 4 5 ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर जबरदस्त तरीके से ड्रॉ कर दिया, और इसी फर्स्ट वेव का जाते जाते ए बी सी भी मार दिया। ठीक, अब अगर ये कैलकुलेशन ठीक है ना, तो मंडे एक बड़े गैप अप के साथ शुरुआत हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगी, मंडे एक बड़े गैप अप के साथ शुरुआत हो सकती है। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद मैं यहाँ पे बाय करके आता हूँ चीजों को। बता इसलिए नहीं सकता हूँ क्योंकि मान लीजिए अगर ना हुआ और नीचे कुछ गड़बड़ किया यूएस ने, तो यहां से आप लोग खतरे में पड़ जाओगे। मैं अपनी श्योरिटी के हिसाब से, मतलब अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, यहाँ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बाय करके आया हूँ, क्योंकि ये बेहतरीन पैटर्न मिला जिसने इंगल्फ किया 3 घंटे, मतलब घंटे के 3 कैंडल्स को, और यहाँ पे इसका करेक्शन किया। सो मौका क्या है कि यहाँ से अब ये जो पूरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड गैप से खोल दे ऊपर, कितना खोलेगी नहीं पता, लेकिन ये थर्ड गैप से खुल सकती है। ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, अगर इसमें कोई भी डेविएशन मिलेगा मंडे को, कोई ट्रेड नहीं करनी है। मैं लिख के इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि चार्ट्स मेरे सामने नहीं होंगे, फिर भी मोबाइल पे जितना दिख सकता होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, अगर जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ उसके अलावा कुछ होता है तो। ठीक, अब चल पड़ते हैं रफ चार्ट पे अपने, इसकी रफनेस भी देख लेते हैं क्या कह रही है। कि अब जो ऊपर से नीचे उतरे हैं हम, ये 5 वेव के सेट में उतरे हैं, अगर ये 50% का एरिया ब्रीच नहीं हुआ ऊपर, मतलब ध्यान से नोट करिएगा, ये पॉइंट 23,290 का पॉइंट है, ये 23,290 के अगर ऊपर हम नहीं जा पाए तो हम डेफिनेट गिरेंगे, और जबरदस्त तरीके से गिरेंगे, चाहेंगे तब भी ऊपर ही। लेकिन ये एरिया बहुत मैंडेट है, क्योंकि अगर ये वेव को कैंसिल होना है ना, तो वो इस एरिया को ही नहीं पार करेगी। 23,172 रिट्रेसमेंट अपने चार्ट्स पे लगा के रख लीजिएगा। 23,168 के एरिया को ऊपर अगर पार नहीं करेगी तो ये गिर सकती है मार्केट, या गिरेगी ही गिरेगी। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर उसने इस एरिया के ऊपर ओपनिंग कर दी ना, तो शॉर्ट सोच समझ के डालनी होगी। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा क्या करनी है, कैसे शॉर्ट करनी है मार्केट, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन अगर ये 23,250 23,290 के ऊपर गैप से बना दिया है, कंडीशन है, मैं बता दे रहा हूं क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा। क्योंकि जो फर्स्ट बनी है ना, इसके अगेंस्ट थर्ड पिछली बार 262 चली गई थी, ये 390 का एरिया आ रहा है, 23,390, और हमारा रेजिस्टेंस, मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो 290 की है। तो खुल सकती है मार्केट यहाँ, ऐसी कोई भी मतलब आश्चर्य वाली बात नहीं है कि मार्केट 23,390 खुल नहीं सकती है। किन कारणों से खुलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो चार्ट की स्थिति है ना, यहाँ पे एक 5 वेव स्ट्रक्चर आना है, तो ये 1 2 थर्ड में यहाँ टांग सकती है मार्केट। होगा नहीं होगा नहीं पता। तो ये एरिया अगर मिलेगा तो आपको मार्केट में 3 दिन कोई ट्रेड करनी ही नहीं है, क्योंकि ये टांग के रखेगी 3 दिन।
वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें जो ऊपर का काम है ना वो करना है 11 दिन में, जिसमें एक दिन आज निकल गया। चेक कर लीजिए ना, ये काम 11 ही दिन में हुआ है नीचे से ऊपर का। जितना ए का टाइम है सी उतना ही टाइम देगी। एक ये कैंडल लेनी पड़ेगी, 1 2 3, ये देखिए ये गैप बना, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दिन मार्केट में बाय ऑन डिप्स का प्रोग्राम चलेगा, अगर ये फाइनल सी ऊपर की है तो। और मिनिमम जो रैली बनेगी वो 1500 पॉइंट की होगी फ्रॉम द लेवल ऑफ आज का जो लो लगाया हमने। ठीक है, तो लेवल सारे ध्यान रखने हैं। ये मत सोचिए कि ट्रेड छूट गई, ट्रेड वेट कुछ नहीं छूटेगी, सब मिलेगी। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है ना, तो भी वो ये गैप फिलिंग करेगी ही करेगी। ये गैप जो बनाएगी मार्केट, इसको भरेगी ही भरेगी। कितना भरेगी, कैसे भरेगी, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी अगले 11 दिनों तक मार्केट बाय ऑन डिप्स रहनी चाहिए। कंडीशन एक है, कोई भी डेविएशन मंडे को ना मिले तो। अगर कोई डेविएशन मिलता है, भूल जाइए ट्रेड क्या करनी है, वो सब फिर मैं चार्ट देख के बता पाऊंगा। तो ये है मार्केट पर ओवरव्यू कि आपको कैसे कैसे काम करना है। मेरी आदत क्या है कि ना, मैं पिछले 4.5 सालों में एक भी रात ऐसी नहीं बीती है जब मैं ओवरनाइट कुछ ना कुछ लेके ना आया हूं। या तो पुट होंगी या कॉलम, कुछ ना कुछ तो होंगी मेरे पास। तो मेरे साथ विडंबना है, मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। मार्केट में दिखा मूव, बना दी, देखा जाएगा क्या होगा। अरे इतनी बड़ी 1000 पॉइंट, 1000 छोड़िए, 200 पॉइंट छोड़ दीजिए, 2 पार्ट में भी देखें तो 1000 पॉइंट की रैली हो गई, 600 400 पॉइंट की। 1000 पॉइंट की रैली कैप्चर करिए, थोड़ा 19 20 चला जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आई होप कि आप लोगों ने इस डाउन साइड के फॉल में जो हमने यहाँ पे टाइम वाइज, बाउंस वाइज सब प्रेडिक्ट करके निकाल के रखा, बहुत अच्छा पैसा बना होगा। और ऐसे ही बनता चलेगा पैसा, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करोगे, लर्निंग पर फोकस करोगे। मैं यहाँ बहुत सारी चीजें बताता चलता हूँ, लेकिन दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है कि ये लर्निंग है, कैसे वेव्स काउंट होती हैं एंड ऑल दैट, वो सब आपको समझना पड़ेगा। और भाई एक चीज मेरे पास है जो हमें शक्ति प्रदान करती है कि हाँ, मार्केट में जो दिख रहा है ना, ये बनी है कैंडल, तो इसके पीछे सपोर्ट में है हमारे पास ब्रह्मास्त्र का सिग्नल है। उसका सिग्नल बड़े टाइम फ्रेम में आ रहा है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक बड़ी रैली बन सकती है। बड़े टाइम फ्रेम में सिग्नल आ रहा है, छोटे में आता तो मैं कहता चलो ठीक है हो जाएगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में सिग्नल आ रहा है, वो मुझे एक बड़ी रैली यानी 1500 पॉइंट की मिनिमम दिखा रहा है। कितनी होगी कितनी नहीं होगी नहीं पता, लेकिन जो भी रैली बनेगी ना ऊपर की, लेवल बाय लेवल आप लोगों को चेस करा दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है भाई। टाइम आपको बता दिया, 11 दिन में वो रैली चलेगी। लेवल मतलब रैली का जो क्वांटम है वो 1500 पॉइंट मिनिमम है, उससे ऊपर जानी होगी तो बता देगी। सारा प्रोग्राम बता के चलेगी मार्केट, लेकिन लर्निंग पर फोकस करते चलिए। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि भाई कोई भी लॉस ना करे मार्केट में। ठीक है, सो अभी क्या है कि एक प्रकरण चल रहा था मार्केट में, बॉटम बॉटम बॉटम, मार्केट हाथ धराशायी किया, बॉटम खत्म किया। अगर यहां से फिर एक रैली बन गई ना, तो आप कहेंगे भैया डबल बॉटम हो गई, जरा मार्जिन से काटा और देखो क्या खींच के ले गई मार्केट ऊपर। इस बार अगर ऊपर निकली ना, तो लोगों में विश्वास जागेगा कि हाँ ये बॉटम है। मार्केट ने कंटिन्यूएशन में 3 महीने मतलब जो है वो लो नहीं तोड़े, और धड़ाधड़, अगर मैं वीकली चार्ट से भी देखूं तो हमें बहुत सारे लोज यहीं टहल रहे हैं वीक के। क्या, एक लो ये मिला है हमें 786, पीछे ये लो लगा है हमारा ये 976, और ये मंथली लो भी है पिछले फरवरी का, हमारे जनवरी का हमारे पास। तो सब यहीं कहीं मंडरा रहा है। इस बार अगर यहाँ से शूट हुई ना मार्केट, तो आई एम डैम श्योर पीपल विल मार्क दिस एज बॉटम, एंड मार्केट डेस्परेटली नीडेड दैट थिंग कि एक बार तुम बॉटम मान लो, तुम्हें विश्वास हो जाएगी ये बॉटम है, फिर मैं दिखाऊंगी मुझे क्या करना है। सो विश्वास दिलाने के लिए हो सकता है मार्केट एक बड़ा स्पाइक ले जाए, जो लग रही है मुझको 1500 में भी। थोड़ा और अगर ऊपर बढ़ा दिया तो खुशी की लहर जाग जाएगी। लेकिन आप लोगों को बता दूं, कोई खुशी की लहर जगाने की जरूरत नहीं होगी। फिर से जो भी ऊपर की रैलीज होंगी, उसमें जो भी फंसे हुए स्टॉक्स है, जहां पे भी फंसे हो, जहां प्रॉफिट मिल रहा हो, ताड़ से निकलना है, वेट नहीं करना है। क्योंकि 11 दिन ध्यान रखने हैं हमको, और लेवल 15 मतलब 1500 पॉइंट का क्वांटम ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि नीचे का एक स्ट्रक्चर खत्म है, हमें ऊपर की सी मारनी है। सी मार के छुट्टी पाए तो हम नीचे के लेवल्स फिर डिस्कशन में लेके आएंगे कि अगला लेवल क्या होगा। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में, ध्यान से सुन के अपना एक्शन लेना है। कैसे काम करना है बता दिया। मंडे को अगर यहाँ कहीं ओपनिंग मिल जाती है तो कोई एक्शन नहीं करना है,
2 से 3 दिन मार्केट यहाँ साइडवेज कर सकती है, उसके बाद फॉल आएगा, ये गैप एरिया फिल हो सकता है। मतलब ये मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ अभी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन वेव फॉर्मेशन देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो थर्ड शूट हो जाए। यहाँ पे भी आ सकती है थर्ड, थर्ड यहाँ पे भी आ सकती है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं कहता कि सीधे यहाँ खोल दे, थर्ड यहाँ पे भी आ सकती है, बट वो देखना पड़ेगा। 23,200 खोलती है, 23,390 खोलती है। लास्ट टाइम उसने ये टारगेट चूज किया था थर्ड वेव में, इसलिए मैं मैं मतलब मेरा ये मानना है कि हो सकता है कॉपी पेस्ट रन में मार्केट निकले ऊपर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करिए, मार्केट में पैसा बहुत है, मार्केट में मौके बहुत है, डिस्गाइज नहीं होना है। चैनल्स पे जो बातें बोली जाती हैं ऑल दैट, उनका काम सिर्फ यही है भाई, रैली बन गई, रैली बन गई, देखा मैंने कहा था, प्लेट लेके आइए, रेजिस्टेंस लाइए, ये लाइए, वो लाइए, बहुत कुछ तामझाम चलते हैं। कि हमारी सुबह का डिस्कशन किया था, हमारा दिन का डिस्कशन किया था, हमारा क्लियर का डिस्कशन वेव पे होता है भाई, वेव क्या कह रही है। बहुत सारे लोग आज शाम को आपको एनालिसिस करते मिलेंगे अभी थोड़ी देर में कि मार्केट क्यों गिरी, कुछ होंगे कहेंगे क्यों बढ़ी, वो क्यों के पीछे भाग रहे होंगे। हम क्यों से पहले खड़े हैं, हमें कल पता था कि मार्केट गिर जाएगी। हम हर उस क्यों के पहले खड़े होंगे जिस क्यों का आंसर लोग बाद में निकाल के लेके आएंगे। निकालने दीजिए, कोई कारण निकाल लाइन गिर गई थी 250 260 पॉइंट से 70 पॉइंट। अरे हमको आपको कारण जानने की जरूरत नहीं है भाई, हमें पता है कि ये होना एग्जैक्टली। और फिर अगर मान लेते हैं मंडे कुछ बड़ा गैप अप हो गया, तो सब रात में झुंझुना बजाते मिलेंगे कि भाई ये देखो ये डेटा था, इसके कारण हो गया, एफआईआई की बाइंग आ गई, डीआईआई की सेलिंग आ गई। भाई बतेरी चीजें मिलेंगी आपको। मैं कभी भी एफआईआई डीआईआई ऑप्शन चेंज कभी डिस्कस ही नहीं करूंगा। एक एक काम वेव पे है, अगर इतनी क्षमता है मेरे अंदर कि वेव को सही मार्क कर ले जाऊं, देन दैट वुड बी अ फैंटास्टिक जर्नी इन द मार्केट। एक भी वेव अगर गलत मार्क हो गई, क्योंकि वेव मार्किंग मार्क सागर सागर से मोती मिलने के बराबर है। सागर जैसे मोती चुन के निकाले जाते हैं ना, ढूंढना पड़ता है, इसमें भी एक एक वेव को ढूंढना पड़ता है, बहुत मशक्कत लगती है लिखने में मुझे कि भाई बस यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। आप लोगों को लगता है आसान चीज है, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, आसान चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये लिख देना कि 23,087 से सेल हो जाएगी या 23,193 से मार्केट गिर सकती है, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों में। सो चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनी टेट का ख्याल रखें, अपनी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें, लर्निंग पर फोकस करें, ऐसे ही मार्केट में धमाकेदार पैसा बनाते चले। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, राधे राधे।